गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12 चैप्टर मैट्रिक्स और अपना टॉपिक है सिमेट्रिक एंड द स्क्यूज मैट्रिक्स। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो टॉपिक है वो हम कवर करवा चुके हैं। ट्रांसपोज का, मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे करते हैं, वो सारे टॉपिक मल्टीप्लिकेशन से लेके आज हम पढ़ेंगे जो अपना लास्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक्स है एंड एक होता है स्क्यूज मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है, सबसे पहली कंडीशन वो स्क्वायर होनी चाहिए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए इज सेड टू बी द सिमेट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें और वो उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए तो वो क्या कहलाती है? अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के अंदर अपना गिवन दे रखा है, लेट कर लिया ए मैट्रिक्स है अपनी ये √3 2 3 2 -1.5 दिस, ये अपने सारे एलिमेंट दे रखे हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, हमने इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद अपने पास मैट्रिक्स ये आई है, तो हमने देखा कि जो हमारी मैट्रिक्स ए थी और जो इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है वो दोनों क्या है? इक्वल है। सो ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला जो टॉपिक है अपना वो है स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है? सेम एज द सिमेट्रिक्स। ये भी सबसे पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर हम स्क्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। जो अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, अगर हमारा ए डैश इज इक्वल टू -a आ जाता है, यहाँ पर तो क्या कंडीशन थी? अगर ए डैश इज इक्वल टू ए आए तो सिमेट्रिक होती है। यहाँ पर अपनी कंडीशन है अगर ए डैश इज इक्वल टू -a आता है तो वो अपनी क्या कहलाती है? स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स है अपनी कोई भी बी, ये इसके एलिमेंट दे रखे हैं, हमने इसका ट्रांसपोज किया, दिस इज अवर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ट्रांसपोज करने के बाद अपने पास ये एलिमेंट आए, हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, माइनस साइन आउटसाइड लेने के बाद ये जो अपनी मैट्रिक्स बनती है वो बी मैट्रिक्स है। सो वी कैन राइट इट -b। ठीक है, देयरफॉर b इज इक्वल टू -b, हैंस b इज द स्क्यू सिमेट्रिक्स। आई थिंक ये दोनों जो डाउट है आपके क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है देन ए डैश इज इक्वल टू ए होना चाहिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है देन ए डैश इज इक्वल टू -a होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के आ जाते हैं क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से पढ़े इसे। ठीक है, उसके बाद अपने 2 थ्योरम्स आती हैं, उन 2 थ्योरम को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्या कहता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नाम दे रखा है ए विद द रियल नंबर इन ट्रीज, उसके अंदर जो नंबर है वो रियल नंबर है, देन ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्या कहता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसको ए प्लस ए डैश, उसका जो पार्ट होगा ए प्लस ए डैश वो कहलाएगा अपना सिमेट्रिक्स, और उसका ए माइनस ए डैश क्या कहलाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ वैसे आता नहीं है मैंने, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए किसी भी थ्योरम का जो प्रूफ होता है वो क्या होता है। कि लेट कर लेते हैं कि ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम क्या प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक लेट कर ले कि ये पार्ट का नाम दे दिया हमने बी। अब सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सिमेट्रिक के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी है, क्या है कि बी डैश इज इक्वल टू बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब बी की वैल्यू अपने पास ये है। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में हमें प्रूव क्या करना है कि ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? ए प्लस ए डैश के इक्वल आना चाहिए, तभी तो ये क्या कहलाएगी? अपनी सिमेट्रिक कहलाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट कर लिया बी इज इक्वल टू गिवन दिस, देन बी डैश इसका ट्रांसपोज करेंगे। लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया तो सीधी सी बात है राइट साइड में ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज को ओपन करते हैं, ये ट्रांसपोज इसके ऊपर और इसके ऊपर भी आएगा, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसपोज के अंदर कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ए डैश एज इट इज, ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है? उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये अपने पास ए आएगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 2 + 5 या फिर 5 + 2, कैसे लिख दो, बात एक ही होती है प्लस के अंदर। ठीक है, और ये वापस से अपने पास क्या आए? बी आए, यानी कि हमने बी डैश निकाला, बी डैश वापस से क्या आ गया? बी। अगर बी डैश इज इक्वल टू बी आ जाता है तो हम क्या बोल देते हैं? ये अपने क्या है? सिमेट्रिक्स, यानी कि ये जो पार्ट होता है ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही हम प्रूव करेंगे कि ए माइनस ए डैश ऑल्सो ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स का मतलब क्या है कि लेट कर लिया हम ये सी लेके चले, हमें प्रूव करना है कि अगर मैं सी का ट्रांसपोज करूँ और माइनस सी के इक्वल आ जाता है तो ये अपना स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाता है। देन सी इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश, सी डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज को ओपन किया, ओपन करने के बाद इसके ऊपर भी ट्रांसपोज किया, इसके ऊपर भी। अब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उसका फिर से ट्रांसपोज करे तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। अब हमने यहाँ से क्या काम किया? माइनस साइन कॉमन लिया। माइनस साइन कॉमन लेते ये माइनस है, ये प्लस था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सी। ओके, देन माइनस सी, देन सी इज इक्वल टू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्लियर है? इस थ्योरम का यूज़ वैसे ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी माइंड में होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थ्योरम। ओके, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी है अपने, अभी जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हर बार आता है क्वेश्चन इसमें से। देखो क्या कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
आप तक आप देखते हैं कि जो भी अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स का, मोस्टली जो ट्रांसपोज के हैं, ट्रांसपोज तो रहने दो, लेकिन जो सिमेट्रिक का है वो अपना स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्या कहता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, हमने ले लिया कोई भी मैट्रिक्स है ए, जिसका नाम है ए, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये जो मैट्रिक्स ए है ना, ये दो मैट्रिक्स के सम से मिलके बनी है। क्या है? एक जो दो मैट्रिक्स है उनमें से एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक्स और दूसरी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, अब समझ नहीं आया होगा, आई नो, ठीक है, लेकिन जब इसको डिटेल में करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। बस ये क्या कहता है कि कोई भी जो एक मैट्रिक्स है वो दो मैट्रिक्स के सम से बनी है, और जो वो दो मैट्रिक्स होती है ना उनमें एक पार्ट तो होता है सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये पार्ट हमने अभी पहले वाले थ्योरम में प्रूव किया था कि b इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश क्या है? सिमेट्रिक, एंड a माइनस ए डैश वाला क्या है? अपना स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को इन दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। और ये अगर देखो वैसे भी इसको सोल्व करें, देखो सोल्व करते हैं, ये कितना आएगा? 1/2a प्लस 1/2a डैश प्लस 1/2a एंड माइनस 1/2a डैश कैंसिल हुआ। ठीक है, ये कितना बनेगा? a ही तो आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अब इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट, क्या दे रखा है? शो दैट द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करनी है, ठीक है, नाउ फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या प्रूव करना पड़ेगा? ए डैश इज इक्वल टू ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ए डैश निकालेंगे। नाउ ए डैश इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज आई थिंक सभी को आता होगा। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बनाएंगे 1 -1 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -1 2 1 5 1 3। ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए। ठीक है, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है कि फॉर द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स अपनी कोई भी गिवन दे रखी है। ठीक है, वेरीफाई करेंगे कि a माइनस ए डैश इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए प्लस है क्योंकि सिमेट्रिक में प्लस होता है। a प्लस ए डैश इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस ए डैश इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका एक पार्ट मैं सोल्व करवा रही हूँ, दूसरा पार्ट आपको खुद सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट नंबर फर्स्ट है, प्रूव करना है कि a प्लस ए डैश क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ये चीज़ करते हैं। a इज इक्वल टू हमें दे रखा है, a इज इक्वल टू गिवन दैट 1 6 5 7। इसका a डैश निकाल लेंगे। a डैश इज इक्वल टू अपने पास आएगा 1 5 6 7। ठीक है, आगे हमें क्या निकालना है? a प्लस ए डैश फाइंड आउट करेंगे। a प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1 6 5 7 इज इक्वल टू प्लस, यहाँ से हम इन दोनों का सम करते हैं। a प्लस ए डैश, ए अपना ये दे रखा है, ए डैश की वैल्यू आई थी अपने पास 1 5 6 7 एंड वी फाइंड आउट 1 + 1 2 11 11 14। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये वाली चीज़ सिमेट्रिक है। अब जिस भी मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाए कि ये वाली चीज़ सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स हमें क्या करना है कि अगर इसका ट्रांसपोज करें, यानी कि देखो मेनली हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, इसके इक्वल है। ठीक है, यानी कि ए प्लस ए डैश तो अभी हमने निकाले, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी कि ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? वही तो आएगा 2 11 11 40। वापस से क्या निकल के आया? यही चीज़ निकल के आई, ए प्लस ए डैश। ठीक है, हैंस ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये पार्ट मैंने करवा दिया है। पार्ट नंबर जो सेकंड है स्क्यू सिमेट्रिक्स का, वो आपको खुद करना है। मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक्स में इसका मतलब क्या है? अगर हम इसका ट्रांसपोज करें कि a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस ऑफ a माइनस ए डैश। यानी कि सबसे पहले क्या निकालेंगे? a तो अपने पास है ही, हमने a डैश भी निकाल लिया। अब इन दोनों का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और वो माइनस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल देंगे क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज गिवन दैट कि फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड दिस व्हेन a इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो फिर से वही एक पार्ट मैं करवा रही हूँ, दूसरे पार्ट की आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हमें बस कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें जो बोलता गया वो करना है। ठीक है, a दे रखा है, a प्लस ए डैश
और मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो ए तो हमें गिवन ही दे रखा है, सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। नाउ ए डैश इज इक्वल टू convert first row in first column into 0ab minus a 0c and minus b minus c 0। ठीक है, अगले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें प्रूव करना है कि 1/2 a प्लस ए डैश, सॉरी नोट प्रूव, ये बस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन a प्लस ए डैश निकालेंगे अब। नाउ a प्लस ए डैश, पुट द वैल्यू ऑफ a, यानी कि मैट्रिक्स a अपनी कितनी है 0 माइनस a माइनस b, ये है a 0 माइनस c बी सी 0 एंड प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0ab एंड माइनस a 0c माइनस b माइनस c एंड 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद अपने पास आएगा 0 + 0 0 0 0, ये सारे एलिमेंट अपने क्या बन जाएंगे 0 है। ठीक है, अब ये तो आया अपने पास a प्लस ए डैश, एक्चुअल में हमें क्या निकालना है 1/2 a प्लस ए डैश निकालना है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, अच्छे से कवर करते हुए चलना है। नाउ वी फाइंड आउट 1/2 a प्लस ए डैश, यानी कि 1/2 0 0 0 0। ठीक है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई किसी से करवा लो, क्या आएगा 0 मैट्रिक्स। क्लियर है। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/2 a माइनस का ए डैश, तो यानी कि a माइनस ए डैश निकालेंगे, 1/2 से करवाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या कहता है। देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक। अभी दो अगला क्वेश्चन है अपना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो, इससे पहले मैंने आपको बोला था कि एक थ्योरम पढ़ाई थी, थ्योरम नंबर 2, उसके अंदर हमने क्या बोला था, मैं एक बार आपको दिखा दूं कि हमने बोला था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, कोई भी एक मैट्रिक्स होगी उसके सिमेट्रिक्स एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम से। ठीक है, कैसे है, अब वो चीज़ अच्छे से यहाँ देखते हैं, वो जो थ्योरम है वो यहाँ पर आपको क्लियरिटी आएगी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हमें बताए वी नो ए मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज़ हमने थ्योरम में पढ़ी थी। ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू कितना है 1/2 a प्लस ए डैश एंड प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, ये पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, बस प्रूव। पहला पार्ट दे रखा है, एक सेकेंड देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। अपने मैट्रिक्स a की वन दे रखी है 3 5 1 -1, को भी मैट्रिक्स a है 3 5 1 -1 3 5 1 -1। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के सम से मिली है। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनके सम से मिली है, और उनमें से जो एक मैट्रिक्स है ना वो तो सिमेट्रिक है और दूसरी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। देखते हैं कैसे होता है। लेट कर लिया a इज इक्वल टू, हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, a डैश निकालेंगे इसका। नाउ a डैश इज इक्वल टू 3 5 1 -1। ओके, अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमने अभी वही पढ़ा है कि a इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 a प्लस ए डैश एंड प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो अभी हम ये वाला पार्ट निकालेंगे। नाउ वी फाइंड आउट a प्लस ए डैश इज इक्वल टू, यानी कि 3 1 5 -1 के अंदर ऐड करना है 3 5 1 -1। चलो ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हमारे पास आया 6 6 एंड 6 एंड -2। ठीक है, नाउ अब निकालेंगे ये वाला कंप्लीट पार्ट 1/2, सो 1/2 a प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1/2 6 6 6 -2। तो ये आएगा अपने पास 3 3 3 -2।
ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो हमने देखो अभी बोला है कि ये जो पार्ट होता है ना, ये सिमेट्रिक पार्ट होता है। सिमेट्रिक का मतलब अगर हम इसका ट्रांसपोज करें और वापस से यही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करेंगे तो यही वाली चीज़ अपने पास निकल के आएगी, यानी कि जो हमने पार्ट निकाला वो सही है। यानी कि अभी अभी हमने पढ़ा था कोई भी मैट्रिक्स है वो दो मैट्रिक्स के सम से मिलकर बनी है, जो और उन दो मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स होते सिमेट्रिक और दूसरी क्या होते स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो हमारी आ गई। अब हम अपना काम करते हैं इसके ऊपर। अब हम निकालेंगे a माइनस ए डैश, देन a की वैल्यू है 3 1 5 माइनस 1 एंड प्लस सॉरी नोट प्लस माइनस, इसकी वैल्यू है अपने पास a डैश की वैल्यू है 3 5 1 माइनस 1। चलो माइनस करेंगे तो अपने पास निकल के आएगा 0 एंड 4, ये आएगा -4 और ये आएगा अपने पास 0। क्लियर है, ठीक है। चलो अब करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से। चलो पहले 1/2 निकाल लेते हैं। 1/2 की मल्टीप्लाई और करवाते हैं। 1/2 a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 1/2 0 -4 4 0। डिवाइड करवाएंगे तो कितना निकल के आएगा अपने पास 0 2 -2 एंड 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आएगा अपने पास 0 2 -2 एंड 0, ठीक है। अब कैसे पता करें कि ये जो इसकी चीज़ है अपनी स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो अभी बताया था मैंने। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इसका ट्रांसपोज करके देख लो। ट्रांसपोज इसके इक्वल आना चाहिए, माइनस के इक्वल आना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे यही मैट्रिक्स आएगी अपनी, ठीक है। इसका ट्रांसपोज किया, मैट्रिक्स वापस से यही माइनस के इक्वल है, ठीक है। तो गिवन मैट्रिक्स आर द स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। हेंस सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मैट्रिक्स कौन सी थी अपनी, ये वाली 3 3 3 -2 एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या थी अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू कौन सी है, ये वाली -0 2 -2 0। क्लियर, ठीक है। अब इसके अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इससे अगले वाला एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये वाले, ठीक है। ये अपने 3x3 का है, तो प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, NCERT है फ़िलहाल में, या फिर आपके पास एलिमेंट है, जल्दी से जल्दी परचेज करो एलिमेंट की। उसके अंदर आपने जो लास्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट इन्हीं टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। तो बेटा इनकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट है, कोई भी छोटे से भी अगर आपको डाउट लगता है, समझ में नहीं आता, तो उसी टाइम आप मैसेज कर सकते हो ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक।